अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैर से हैं, फिट फाट हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। Guys, मैं घर पहुंच गई हूँ, अभी लिटरली पहुंची हूँ, लाइक 15 मिनट हुए मुझे पहुंचे हुए। और मैंने कहा आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कुछ मैं कराची से लाई हूँ, क्योंकि मैंने अभी अनबॉक्स करना ही था। एंड more than what I've bought, I've just gotten a lot of gifts which I wanted to share with you guys. मैं 3 दिन के लिए गई हूँ और सदियों का खाना शायद अपने साथ लेके आ गई हूँ, because of all these lovely women in my life. मुबीना की अम्मी, हमना की अम्मी category number 1 because she looked after me so much. मुबीना की अम्मी, फ़रा आंटी, सभी इक्वली, मतलब इन्होंने इतना मेरा ख्याल किया है, इतना मेरे लिए किया है। तो अभी हम बैठेंगे, देखेंगे। हम फ़रा आंटी ने तो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भी दे दिए हैं जो मैंने अभी खोले भी नहीं, मैंने जल्दी में बस पैक किए थे। तो अभी हम मिलके खोलते हैं। सो लेट मी पुट यू गाइस समवेयर एंड देन हम साथ मिलके खोलते हैं और फिर साथ मिलके रिएक्शंस देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक वाकई में खोले भी नहीं। आई डोंट नो हाउ द लाइटिंग इज, सॉरी मुझे आज, सॉरी मैं क्यों कह रही हूँ, बट जनरली मतलब लाइक अपॉलॉजीज फॉर दिस बिग जैकेट दैट आई एम वेयरिंग इंडोर्स ऑल्सो। बट 3 दिन मुझे वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगी और यहाँ आके इतनी ठंड एकदम फील हो रही है, तो मैंने ये घर में भी पहन ली बिकॉज इट्स रियली कोल्ड। एनीवे गाइस, साथ साथ अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, साथ साथ सब कुछ और दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग की वो थी फ्रेश बास्केट पे मैं गई एंड आई गॉट दीज सॉल्टेड आलमंड्स। आई लव दीज सॉल्टेड आलमंड्स। तो ये मैं अपने लिए भी लाई हूँ और उसामा के लिए भी लाई हूँ एंड दीज आर डिलिश। बल्कि हम खोल के एक खा भी लेते हैं। These are literally delish. ये ऐसे ना सॉल्ट कवर्ड होते हैं। So good, so good. And then this I only got for Osama. ये हैं पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड कैशू नट्स। ये सिर्फ उसामा के लिए, तो ये उसामा के साइड टेबल पे चले जाएंगे। इसके बाद मैंने 2 चीज़ें खरीदी थी और एडिबल वो फ्रीज़र में है। एक था सिनेमन वनीला बटर, सो गुड। सोचें क्रंची टोस्ट के ऊपर सिनेमन वनीला बटर, ओ माय गॉड यम। और एक मैंने ख़रीदा है सेशवान चिली समथिंग बटर। दोनों मैंने ख़रीदे हैं मार्केट से, द मार्केट। एंड दोनों अब फ्रीज़र में है, क्योंकि मैं उनको रैप करके लाई थी, दैट मैंने अक्सर फ्रीज़र में डाल दिए। और I know कि the cool Karachi people don't do this probably, but the concept of market का ये वाला cup is that you bring it and you reuse it. It's a reusable cup. So anyway, अगर आप कराची से हैं तो आपको भी reuse करना चाहिए because it's a lot of plastic going to waste. But मैं अपनी कॉफ़ी पी के मैं अपना कप भी साथ लेके आई हूँ. So this is my market का reusable cup. इसमें मेरी कॉफ़ी आई थी. I love the lid. I love everything. तो ये मैं अब इसमें घर की कॉफ़ी बना के भी पी लिया करूँगी. वाई थ्रो इट? सो आई ब्रॉट इट। और इधर से ही मार्केट से ही मैंने वो दोनों बटर्स खरीदे थे विच वर डिलिशियस। उसके बाद ये छोटा सा थैला देख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। सो इसमें है, एकदम बहुत खुशबू आने वाली है और अल्लाह करे पैकेट ना फटा हो। पता तो नहीं है, फटा नहीं है गाइस, मगर मैं फिर भी केयरफुली दिखाती हूँ। इसमें है फ्लेमिंगो का चाट मसाला। ये चाट मसाला वो किसी को देते नहीं है, मगर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अंकल से कि अंकल प्लीज़ मुझे ये चाट मसाला चाहिए, मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा बेटा ले जाओ। तो उन्होंने डाल के मुझे इतना ही दिया है, बहुत कंजूसों की तरह। बट ये फ्लेमिंगो चाट का ख़ास चाट मसाला है, जो कि मैं अब बहुत जब होस्टिंग करूँगी ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा चाट मसाला छिड़क दिया करूँगी। अभी हाथ से भी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का है। उसके बाद गाइज मैं गई थी गिजरी की जो मार्केट नहीं है कपड़ों और सिलाई दर्जी, और वो वाली राशिद भाई के पास, नीचे बैठ जाती हूँ, राशिद भाई के पास कपड़े अपने सिलने देने। तो वहाँ से मैंने अपने लिए ख़रीदे हैं ये 2 डबल काज वाले बटन होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिलते फॉर सम रीज़न। तो एक मैंने ये लिए हैं थोड़े बड़े से, इतने बड़े नहीं हैं वैसे, सिंपल ही हैं। दिस वॉज द सिंपलेस्ट ऑप्शन ही हैड, तो मैंने कहा यही दे दो। तो जस्ट लाइक दीज रोज़ गोल्ड, हल्का सा एक जेम लगा हुआ है, बट इट्स ओके, देर नॉट बैड, देर नॉट टू टैकी। तो ये डबल काज वाला एक मैंने ले लिया था, दिस वाज लाइक 700 का। एंड ये वाले तो 300 के थे, ये तो बहुत ही छोटू थे, बट आई लाइक दीज मोर देन दैट। गाइस सॉरी ये बहुत टैंगल हो गए हैं, बट यू विल गेट द आइडिया। लाइक दिस इज़ द अदर वन, जस्ट दिस पार्ट विल बी द बटन और ये उस पीछे काज में चला जाएगा। सो आई लाइक दीज अलॉट, देर जस्ट लाइक लिटिल डॉट्स
एंड ये थोड़े बड़े वाले हैं, तो मैंने ये दोनों खरीद लिए थे क्योंकि मेरे जो वो मुल्तानी कुर्ते होते हैं ना, उनके ऊपर ये डबल काज वाले बटन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वेट गाइस, थोड़ा सा मैं सामान इधर करूँ ताकि हाँ ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू लोकेशन। बहुत तंग करी थी और लाइटिंग भी, मैंने कहा ज़रा सही से आके बैठती हूँ ताकि हम सही से बातें शातें करें। सो नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई एम ऑन द बेड। सो पहले मैंने आपको दिखा दिया फ्रेश बास्केट वाला सामान और अपना चाट मसाला और ये अपने डबल काज वाले बटन और मेरा मार्केट वाला कप, ठीक है। द बटर इज़ इन द फ्रीज़र, सो आई शो यू दैट लेटर। देन मैं आपको दिखाती हूँ हमना की अम्मी ने मुझे दिए अपने घर के ये लेमन। दीज आर लाइक सीडलेस लाइम है ये, इसमें ना सीड्स है ना कुछ है। लुक एट द साइज बाय द वे, इट्स लिटरली द साइज ऑफ एन एवोकाडो। देयर सो ऑफ द स्मेल ब्यूटिफुल। आंटी ने मुझे चारों उतार के दे दिए हैं, ये देखें। इसमें सोचें कितना जूस बन सकता है एंड दे स्मेल ब्यूटिफुल और ये सीडलेस है। सो ये मुझे हमना की अम्मी ने दिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज आई लव लेमन, आई लव लेमन। एंड देन शी ऑल्सो गिव मी दिस ह्यूज बॉक्स ऑफ, लेट मी ओपन इट एंड शो यू, रहमत शीरीन के बिस्किट्स। और ये प्राइमरीली उसामा के लिए, उन्होंने अंकल आंटी ने भेजे हैं उसामा के लिए। इट्स लाइक अ बिग बॉक्स ऑफ रहमत शीरी बिस्किट्स। सो ये उसामा विल हैव विद हिज चाय एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज उन्होंने मुझे अपने घर में भी रखा, उन्होंने 3 दिन मुझे अपनी गाड़ी भी दे के रखी, उन्होंने 3 दिन मुझे अपनी बेटी भी दे के रखी। उन्होंने एक दफ़ा हमें कॉल करके नहीं पूछा कि बच्चों तुम लोग कहाँ हो या घर आ जाओ या कुछ ही। दे लाइक फुली ट्रस्टेड मी विद देयर कार, देयर डॉटर, देयर हाउस, एवरीथिंग। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दैम, सो ग्रेटफुल कि अंकल आंटी ने और हमना ने मुझे इतने प्यार से रखा और फिर जाते हुए मुझे ये तोहफे भी दे दिए। सुपर ग्रेटफुल। उसके बाद आते हैं फरहान आंटी पे। फरहान आंटी इज़ like a khala, she's my mom's best friend and she's like the OG auntie, आप लोगों को पता ही होगा फरहान आंटी का। उन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफे दे दिए, एक ये बैग, एक ये और एक ये। तो अब हम ये खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो फरहान आंटी बेसिकली गेव मी दिस रियली क्यूट बेड शीट, इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। मैं खोल नहीं रही बिकॉज फिर मुझसे फोल्ड इस तरह नहीं होगी, बट इट्स रियली नाइस। आई लव इट, सो थैंक यू फॉर आंटी फॉर दिस। ये उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना नए घर में मूव हुई हो तो मुझे तुम्हें प्रेजेंट हर सूरत देने थे, तो दिस शी गिफ्टेड मी विच आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। देन शी डिड दिस, ये उनका अपना पेज है, इट्स कॉल्ड विम्जी पोर, मैं इधर नाम लगा दूंगी। सब चीज़ें वो हैंड मेक करती हैं उसके ऊपर। लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस। और ये उन्होंने कोई मुझे प्रमोशन के लिए दिया है, वो मेरी लाइक खाला है, वो मुझे बहुत प्यार से हर चीज़ देती हैं, बट ये उन्होंने मुझे हैंड मेक करके दी हर चीज़ एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। लुक एट दिस, ओह इट स्मेल्स सो नाइस। ओह लुक एट द सनफ्लावर। ये मेरे पाउडर रूम में जा रहा है अभी। दिस कैंडल इज गोइंग इन माई पाउडर रूम, ब्यूटिफुल। थैंक यू फॉर आंटी फॉर दिस। एंड देन इसमें क्या है मुझे तो पता भी नहीं है। ओह वाओ, lots of prezzies. So this, it says, look, made with love, whimsy pour. And these are double-sided coasters. This is black side and white side. And she knows कि मेरा कमरा black and white है, so this is one, and I think this is the other one. I'm assuming. Oh, this is the red one. These are like resin coasters with a little bit of glitter in them. So beautiful. Thank you for these, Farah auntie. And then there's also ये भी है, ये कोई tray लग रहा है। Oh wow, this is beautiful. This is going in the guest bathroom. Look at this. This is all hand done, guys. रिजन का है एंड इट हैज़ लाइक दीज फ्लावर्स एंड स्पार्कल। और सोचिए ये इधर रखा हो और इसके ऊपर आपका सोप का डिस्पेंसर हो और यहाँ पे आपने कैंडल रखी हो। ऑफ ब्यूटीफुल। दिस इज गोइंग इन द गेस्ट बाथरूम राइट नाउ। आई लव इट। तो ये विम्जी पोर उनका पेज है, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत चीज़ें आंटी बनाती हैं और कस्टमाइज भी बनाती हैं। अगर आपको कोई नाम लिखवाना हो, कोई डेट अपनी इसके अंदर डलवानी हो, कुछ भी, तो फॉर आंटी डज दैट ऑल्सो। सो यू कैन ईजीली कॉन्टैक्ट हर एंड टेल हर कि मेरे पेज के थ्रू आप लोग आए हैं, मेरी पोनी का और आप उनको बताएं कि आपको क्या चाहिए, कौन सी डेट, कौन से कलर्स, वो हर चीज़ कस्टमाइज़ करके आपको बना के देंगी। शी मेक्स कैंडल्स, शी मेक्स रिजन का चीज़ें, शी मेक्स लाइक फर्नीचर आउट ऑफ रिजन एंड स्टफ। सो
फील फ्री टू रीच आउट टू हर, ठीक है। एंड देन सबसे मोहब्बत वाली चीज़, उन्होंने मुझे ये अपना फटाफट मेरा फेवरेट कैरेट केक बेक करके दिया, लिटरली विद इन कुछ घंटों का नोटिस। उन्होंने कहा तुम आई हो, मुझे पता है तुम्हें पसंद है, ये मैं बेक कर रही हूँ, जैसे ही ठंडा होता है आके लेके जाओ। सो शी ब्रॉट इट, शी मेड इट फॉर मी एंड देन आई ब्रॉट इट हियर एंड शी ऑल्सो पैक्ड इट लाइक प्रॉपरली, फॉयल और कटिंग करके। मैंने रात को फ्रीज़र में रख दिया था उनसे पिक करके, और फिर मैं अपने बैग में ले आई हूँ। आई थिंक इट्स गोना बी डिलिश। ओह माय गॉड, guys, this cake is my entire bachpan. So good, so good. I love. So this was all what Karanti gave me. Very grateful. फिर मैंने कुछ शॉपिंग की, मैं आपको वो शॉपिंग दिखाती हूँ, मगर सारी शॉपिंग मेरे पास इस वक्त नहीं है दिखाने के लिए, बिकॉज जो फैब्रिक मैंने ख़रीदा है वो सारा, गाइस आई लव, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जो फैब्रिक मैंने ख़रीदा है वो सारा फैब्रिक जो है वो राशिद भाई के पास सिलने के लिए गया हुआ है, और जो बेडशीट्स मैंने ख़रीदी हैं वो कुछ मैं ले आई हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बट जो मैंने उनके साथ क्विल्ट्स बनवाई थी ना, जो प्रॉपर क्विल्टिंग वाली हैं जिनके अंदर फाइबर और क्विल्ट डला हुआ है, वो मैं इतने से सूटकेस में नहीं ला सकती। तो हमने कहा वो कंप्रेस करा देगी, मतलब कंप्रेस का मतलब है वो फ्लैट उनको करवा देगी और फिर वो मुझे TCS कर देगी। तो आई वाज लाइक कोई जल्दी नहीं है, इट्स फाइन। बट जो मैं 2 लेके आई हूँ अपने साथ, ये मैंने बैग हैंड कैरी किया हुआ था लिटरली। ये बैग भी मुझे हमना की अम्मी ने बोरो करने दिया है, वेरी ग्रेटफुल टू हर। इसमें मैंने अपना स्ट्रेटनर और हेयर ब्रश भी डाला हुआ था गाइस। इसमें मैं ले आई थी जो चादरें कुछ, लेकिन बाकी मैं आई हैड टू लीव देम बिहाइंड, बट वो हमना मेल कर देगी, या जब वो आएगी तो वो ले आएगी। लेट मी शो यू गाइस। एक बनवाई थी हमना के कमरे के लिए, मेरा ज्वेलरी बॉक्स भी इसमें से निकला है। वो उधर ही है उसके पास, बट वो जब बिछाएगी आई टेल हर टू सेंड अ पिक्चर, तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी वो, या आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा जब हम सिलवा रहे थे। बट ये जो हैं ये मेरी हैं, निकल आओ भाई। सो लेट मी शो यू। सो दिस इज वन बाय वन करके दिखाती हूँ। सो दिस इज वन, ये ऐसे लाइट सा ग्रे सा कलर है और उसके ऊपर ये इस तरह सिंपल सा ये मोटिव है, ठीक है। और ये जो ग्रे वाला है ना, दिस इज द क्विल्ट कवर, इसके अंदर क्विल्ट कवर डलेगा और ये ऊपर क्विल्ट कवर आएगा। एंड देन दिस इज द बेडशीट जो उसी का रिवर्स है, सी। सो दिस इज द बेडशीट। और फिर मैंने 4 तकिए बनवाए, सो 2 प्लेन एंड देन 2 पे वही कॉन्ट्रास्ट उसके पट्टी, लाइक पाइपिंग, सी द पाइपिंग, बहुत सटल सी है, नज़र नहीं आता, बट इट एड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द पिलो। सो जैसे मैंने ये लास्ट टाइम बनवाई थी ग्लास टावर से, ये वाली, ये छोटे छोटे प्रिंट वाली, ये देखें, इस पे मैंने ये प्लेन नेवी रखवाई थी, एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द पिलो, लाइक दिस पाइपिंग आई फील लाइक एड्स फिनेस ऐड करता है। तो ये मैंने पिछली दफ़ा बनवाई थी और ये मैं अब इस दफ़ा बनवा के आई हूँ, एंड आई थिंक उसामा विल लाइक देम। दिस टाइम हमने सोचा था कि हमें बहुत ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत वाइट जमा हो गया, लाइक बहुत एक्सेसिवली वाइट हर चीज़। एंड आई काइंड ऑफ वांट टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट कलर, बिकॉज अब पिछली दफ़ा ये था कि मेरा बेड कलर्ड, मतलब लाइक एक बेड मेरा ब्लैक था, उसके बाद ससुराल में मेरा बेड वही वाइटिश बेजिश सा था, तो हमें हर चीज़ वाइट उसके साथ रखते थे। बट अब मेरा बेड ही इतना वाइट है, उसके पीछे वॉल भी इतनी वाइट है कि नाउ आई वांट के थोड़ा सा बेडशीट्स में कलर हो। सो जैसे इसके अंदर भी वाइट ही है ये दूर से, बट करीब से देखो तो हल्का सा इसमें इस तरह हल्का सा कलर है, तो वो अच्छा लगता है, यू नो। सो दिस टाइम देन आई गॉट दिस बिकॉज आई थॉट थोड़ा सा तो कलर होना चाहिए कमरे में, बहुत ही हो गया वाइट। सो ये एक है, एंड देन दिस इज़ द क्यूटेस्ट, और ये मुझे पता है मुझसे आपा या मामा कोई ना कोई मांगने वाला है, बट ये एक ही चादर उसके पास थी और इतना कम कपड़ा था कि इसके 4 तकिए भी नहीं बन सकते थे, तो फिर मैंने एक जुगाड़ कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द बेडशीट, अगेन इट्स अ प्लेन वाइट बेडशीट बट इट हैज़ लिटिल टाइनी सनफ्लावर्स ऑन इट, लुक, इज इट फोकसिंग, सी, इट जस्ट हैज़ इस तरह डिफरेंट सनफ्लावर्स स्कैटर्ड, सारी जगह सनफ्लावर्स ही हैं मगर डिफरेंट टाइप के हैं। तो इट्स गॉट अ लॉट ऑफ जस्ट सनफ्लावर्स वाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने बनवाई, अगेन अपना कमरा या गेस्ट रूम जिसके लिए भी, एंड मैं आपको तकिया खोल के दिखाती हूँ, उससे शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता चले। सो लाइक दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक, सी कितना क्यूट सा है ना।
not too much, but not all white, just like subtle. And then क्योंकि उसके पास 2 तकियों के अलावा और कपड़ा नहीं बचा था, तो मैंने साथ 2 ग्रीन एंड वाइट चेकर्ड तकियों का वो ले लिया. एंड आई थिंक इट विल लुक लवली बिकॉज दिस इज एडिंग अ लिटिल बिट ग्रीन. सो जब ये होगा और इसके यहाँ से देखें, बिकॉज द सनफ्लावर्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन टू इट, तो जब ये बिछा होगा और ये इस तरह इसके साथ बस हल्का सा नीचे वाला तकिया ऐसे नजर आएगा ना चेकर्ड, तो ये बहुत स्वीट लगेगा. आई फील लाइक एक तकिया ये और उसके ऊपर ये इतना सा ही हल्का सा नजर आएगा. I think it will look really really nice. So this was my shopping and then I have to show you guys the main, जो बाकी चीज़ें जो कराची में रह गई वो जब आएंगी तब दिखाऊंगी. But the main thing guys, आपको पता है मैं जब कराची जाती हूँ मैं पियर्सिंग कराती हूँ, राइट? सो अभी मेरे कान पे आप गिन सकते हो हर ट्रिप पे एक पियर्सिंग. सो दिस टाइम अगेन आई गॉट अ पियर्सिंग, 2 पियर्सिंग्स डन. वो आपने प्रॉब्ली पिछले ब्लॉग में देख ली होंगी, बट दैट्स पार्ट ऑफ माई शॉपिंग, तो मैंने इसमें भी दिखा देती हूँ. सो आई गॉट दिस वन. अभी बहुत टेंडर है तो मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं कर सकती, बट लाइक दिस वन, यू सी, कैन यू सी इट इवन, इट्स लाइक सो टाइनी दिस वन. सो दिस इज़ द न्यू एडिशन. आओ, दिस इज़ द न्यू एडिशन. वो कह रहे थे कि इसके नीचे एक और कराएं, ये 2 होती हैं बिकॉज इट्स कॉल्ड द कपल पियर्सिंग, बट आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट, एक ही होना चाहिए. सो आई गॉट वन हियर, राइट हियर. And then the more painful one is this one. Can you let me see if I can show you this one. ये तो अभी भी पिंक हुआ है बहुत. So these 2 piercings ये मेरी न्यू piercings हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और आते साथ तो मैंने नोटिस कर ली and I was like बेगम पहले ही कान भरे में. I was like कोई बात नहीं है. लाइक वैसे लग तो अच्छी रही है. So he does like this one more because he thinks कि इस पे तो ऑलरेडी ये थे तो ये तो मर्ज हो रहा है, बट ये वाली he likes more than that. So this was also part of my shopping. And उसके अलावा मैंने क्या लिया, मैं बैग में भी देख लूँ इन केस मैंने. उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया गाइज. हम एक आर्टिस्ट के पास गए थे, मैं उनसे कैलीग्राफीज़ वगैरह पहले खरीदती होती थी तो उनको मैं याद थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर मुझे बुरा लगा मैं उनसे कुछ ख़रीदा नहीं, तो मैंने कहा अंकल सॉरी इस दफ़ा कुछ ले नहीं रही. बट फिर भी उन्होंने मुझे और हम दोनों साथ गए थे, ये बुक मार्क्स दे दिए. ये देखें, तो ये मैं अपने पर्स में रख के लेके आई हूँ. और अभी मैं अपने या तो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन वाला कुरान मजीद है उसको जब पढ़ती हूँ उसमें रखूँगी या अपने किसी बुक में रखूँगी, कोई अरबिक अपनी बुक में. एंड आई लव्ड इट एंड इट हैज़ अ सिग्नेचर अंडर इट, सो आई लव दैट. और मैंने कुछ लिया है बैग में, देख रही हूँ. ओह, ये बहुत ही क्यूट सा परफ्यूम मुझे हमना की खाला ने दिया है टू कीप इन योर पर्स एंड यूज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. I love it. It smells beautiful. So thank you auntie for that. And I think that's about it guys. और मैंने कुछ भी नहीं लिया. और जो मैंने लिया है बाकी लिया बहुत कुछ है, लेकिन वो सब राशिद भाई के पास है. लाइक आई बॉट अ लॉट ऑफ फैब्रिक, मगर वो अभी तक ऑब्वियसली सिला नहीं था. उन्होंने मुझे कहा बाजी मुझे कम से कम हफ्ते का टाइम दें. मैंने कहा चलें ठीक है, मगर मैं ये सब दिखाने के लिए आपको इतनी एक्साइटेड थी तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये तो दिखा दूँ, फिर जब वो कपड़े आएंगे देन आई कैन शो यू दैट स्टफ लेटर. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसी लगी, स्पेशली माई बेड शीट्स बिकॉज आई लव लाइक बेडिंग स्टफ. आई लव, जब से मैं अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ गाइस, वैसे मुझे हमेशा से शौक है बट जब से मैं इधर शिफ्ट हुई तब से तो मुझे और ही मोहब्बत हो गई. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि ये वाइट के नीचे ये इस तरह चेकर्ड ग्रीन पड़े हुए तकिए कितने क्यूट लगेंगे ना. वैसे तो मेरे पास 2 प्लेन वाइट तकिए हैं, मतलब आई कैन ऑलवेज यूज. जी कौन करेगा, आई कैन ऑलवेज यूज दोज, बट आई डू थिंक दिस विल एड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, लाइक बहुत अच्छा लगेगा. सो ये था गाइज मेरा शॉपिंग हॉल. फ्रीज़र में जाके देखते हैं अगर बटर थोड़ा सॉलिड हो गया तो वो भी फ्रॉम द फ्रीज़र. लेट मी शो यू. ये अभी बहुत फ्रीज़ हुए हुए हैं एंड हमनाज मॉम शी लाइक फुल्ली पैक्ड देम फॉर मी कि अगर ये हल्का सा भी मेल्ट हो तो तुम्हारी चीज़ें ना ख़राब हो. बट दिस इज़ मार्केट का सिनेमन वनीला बटर एंड दिस इज़ द सेशवान चिली. मगर ये अभी बहुत ज़्यादा ओवरली हमने पैक किए हुए हैं, लाइक बटर पेपर के अंदर प्लास्टिक के ऊपर ये जिपलॉक्स. ये सारी मेहनत मुझे आंटी ने करके दी है, तो ये जब मैं खोल के यूज़ करूँगी प्रॉब्लम मैं आपको तब दिखाऊंगी. बट हमना सेड दीज आर रियली रियली डिलिशियस. दोस्त ने अपने लिए ख़रीदे थे, उसने ख़रीदा था ट्रफल बटर एंड चिली, बट आई एम नॉट अ ट्रफल पर्सन. आई नो पीपल लव इट बट आई डोंट, मुझे ट्रफल नहीं पसंद. तो आई बॉट द सिनेमन वनीला इंस्टेड बिकॉज आई लव सिनेमन एंड वनीला टुगेदर, ब्यूटिफुल. तो यस, तो ये थी मेरी और शॉपिंग. और इसके अलावा जो भी है वो बाद में आएगा तो फिर मैं आपको तब दिखा. याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैं डाइनिंग रूम पे वो लगाने लग चाहती हूँ. लुक, इट्स राइट हियर, वी पुट इट अप हियर. तो ये डाइनिंग रूम से हल्का सा यहाँ से नज़र आता है
और अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, बट कल यहाँ पे लाके मैं सारी कुक बुक्स रख दूँगी। अभी 4 मैंने रख दी हैं ये वाली, बट मैं बाकी भी लाके रख दूँगी सो दैट इट गोज़ विथ व्हाट द सेइंग इज़। एंड देन यहाँ पे एंटर होते साथ हमारा किचन है वैसे ही, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू रीड एंड गेट मोटिवेटेड बाय एवरी टाइम ऑल्सो। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कोई एकदम से मेहमान आ जाए तो आप चिड़ रहे होते हो कि एकदम से मैं कैसे हाउ एम आई गोना लाइक मैनेज कुकिंग एंड इसको पढ़ते साथ आपको अकल आती है और आप कहते हो शुक्र करो अल्लाह ताला का। सो मगर कल मैं नीचे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी, अभी आई एम टू टायर्ड। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा जगह और यहाँ कम क्यों है, इट्स बिकॉज आई पुट इट उधर एंड आई वॉज लाइक नो वे, बिकॉज नीचे उसके साथ वो जाना चाहिए। तो मैंने उनको इक्वल कर दिया, दीवार की स्पेस को नहीं किया, बिकॉज ये पहले से बनी हुई थी। एंड ऑल्सो अब ये यहाँ से बैठ के ना ज़्यादा नज़र आता है, लाइक यहाँ से देखो तो ये सेंटर ही लगता है। सो ये मैंने लगा दी है। बरीरा मेड दिस फॉर मी, आप लोगों को मैं उसका पेज बता चुकी हूँ, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट हर पेज अगर आपको कोई कस्टम कैलीग्राफी करानी हो तो। प्रॉब्ली आप कह रहे होंगे कि आज का व्लॉग इतना छोटा क्यों है, बट आई जस्ट वांटेड टू क्विकली शो यू गाइज माई कराची हॉल जल्दी से, विच इज़ प्राइमरली प्रेजेंट्स बट ऑल्सो सम लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग। और मैंने क्या कुछ बताना अपडेट आप लोगों को कोई देनी थी। अपडेट बस यही है गाइस कि नाउ आई एम बैक एंड अब मेरा नियर फ्यूचर में कोई ट्रैवल का प्लान नहीं है। अनदर थिंग आई गॉट फ्रॉम कराची इज़ दिस मेहंदी गाइस, ब्यूटीफुल मेहंदी, जो कि अब 2-3 दिन में ही उतर रही है, पता नहीं क्यों। बट या लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ माय न्यू पियर्सिंग्स, लेट मी नो कि आप लोगों को सब चीज़ें कैसी लगी। और फिर मिलेंगे गाइज। आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ तो माजरत, थोड़ा छोटा व्लॉग है, बट मैंने कहा जल्दी से बिफोर मैं चीज़ें समेटूँ आप लोगों को ये सब दिखा दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था। मैंने जो खाना था मैंने वो सब खाया। मैंने उज़मा प्लाजा वाले फ्राइज़ खाए, उज़मा प्लाजा वाले जो चिप्स होते हैं, फ्लेमिंगो की मैंने 4 आलू छोले खाए, और मैंने बन कबाब खाया, मैंने हमना के घर का बैंगन का रायता खाया तड़के वाला, ओ माय गॉड सो डिलिशियस। मैंने शादी का तो खाना सारा ही खा लिया, विच वॉज लाइक अमेजिंग फूड। उफ, जो आंटी ने मेहंदी वाले दिन घर पे करवाया था खाना गाइस, वो तो अमेजिंग ही था। मैं यहाँ बोलते बोलते सब चीज़ों की पिक्चर्स लगाती जाऊँगी तो आप लोग देखते जाना। एंड मैंने मार्केट से कॉफ़ी पी ली विच वॉज रियली गुड। देयर स्पैनिश लाटे इज़ अनमैच्ड। आई थिंक पाकिस्तान की बेस्ट कॉफ़ी अभी तक जो मैंने स्पैनिश पी है वो मार्केट की थी, रियली रियली गुड। हॉट पॉट खा लिया अपनी दोस्तों के साथ, वॉफल बार से जाके खा लिया, मेल्टेड का बीफ बर्गर खा लिया, रियली रियली गुड। सो वी डिड एवरीथिंग। वी ऑल्सो we got this made. It doesn't look like any of us, but this is me, Mubina and Hamna, and it's a great memory. तो मैं ज़रूर उसको फ्रेम करके लगा दूंगी, but it does not look like any of us. और मेरे तो बाल कर्ली हैं ही नहीं, इसने मुझे क्यों बनाया ऐसे कर्ली पोनी वाला, मेरी तो इतनी डेड स्ट्रेट पोनी बनती है। But he made so many piercings in my ears guys, look. And this one's Hamna and this one's Mubina, but I love it. ये भी पार्ट ऑफ माई कराची शॉपिंग है। बट येस गाइज, अब आप मेरी आंखों को देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं बहुत थक रही हूँ। सो मैं अब बस जाके ये चीज़ें अनपैक करती हूँ, लॉन्ड्री को लॉन्ड्री में डालती हूँ, ये चीज़ें समेटती हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।